अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग की कामयाब तरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। प्रॉफिट रेट कुछ अर्से पहले इसका कम हुआ था, दूसरी स्कीमों का बढ़ गया था, फिर दूसरी स्कीमों का कम हुआ, इसका बढ़ा, लेकिन ये एक ऐसी स्कीम है नेशनल सेविंग की जो ऑल टाइम फेवरेट स्कीम है। इसका नाम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे उसके करंट रेट के हवाले से बात करेंगे। बहुत से तकरीबन लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को आइडिया नहीं है कि अभी करंट क्या रेट है, क्योंकि लोग पूछते हैं अभी भी। ठीक है, जिनको पता है उनको वेल एंड गुड। बहरहाल वीडियो आज हमारी बेसिकली इसके लिए नहीं, लेकिन हम करंट रेट की भी बात करेंगे। हम बात करेंगे जनाब इसके प्रॉफिट क्या होने वाला, मतलब अप्रैल में रिवाइज होने वाला, तो क्या बहबूद का प्रॉफिट रेट इंक्रीज होगा या नहीं होगा, ये भी एक आज हमारा टॉपिक है। दूसरा ये टॉपिक है कि जनाब लिमिट इसकी क्या है, क्या हम 1.5 करोड़ तक भी जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का सवालात है कि क्या बहबूद में 75 लाख से बढ़ के भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं इसमें आप ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। ठीक है, तो जनाब वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेन जो 3 टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे आज, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। प्रॉफिट रेट क्या है इस वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का, वो आप सबको पता है। इस पर हमने वीडियो भी बनाई, आप लोगों को मैं दिखा भी दूंगी करंटली इसका प्रॉफिट क्या है। करंटली इसका प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट रेट स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को 19 मार्च 2024, इसको मैं ज़रा वो कर दूं। ठीक है, से जो प्रॉफिट रेट है वो 1300 रुपये हो चुका है, मतलब इसका जो रेट हो चुका है 15.60% हो चुका। पहले 15.36 था, पहले 1280 था, अब 1300 रुपये हो चुका है। मतलब ये कि जिन लोगों ने 1280 के हिसाब से भी बुक करा है, अब उनको भी प्रॉफिट 1300 रुपये के हिसाब से मिलेगा, और जो नए इन्वेस्टर है बहबूद के, उनको भी 1300 रुपये के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, ये बहबूद की खुसूसियात है। जिन्होंने पहले बुकिंग करवाई थी 1280 रुपये के हिसाब से, उनको भी 1300 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, और जो 19 मार्च 2024 से बुकिंग करवा रहे बहबूद में, उनको भी 1300 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। रेट हमने आपके साथ शेयर कर दिया, आप लोगों को मेजोरिटी को आइडिया था, कुछ लोगों को नहीं था। ठीक है, वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा, जो दूसरा टॉपिक है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब अप्रैल में क्या होने वाला है, क्योंकि आज 31 मार्च 2024, मार्च तो ख़त्म हो गया। ठीक है, 15-20 दिन एक्सपेक्टेड है इसके अंदर जो है वो नेशनल सेविंग का सर्कुलर इश्यू हो जाएगा। इसके अंदर क्या होने वाला है जनाब, जो इन्फॉर्मेशन तो नहीं कहूँगा मैं कि, लेकिन हम जो बैठे हुए हैं, हम हो या आप में से लोग जो बहुत पहले से 30-30, 40 साल, 20-20 साल, 25-25 साल या 40-40 साल से नेशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जब से बहबूद आया बहबूद में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी भी ये राय है हमारी राय से मैच करती है कि जनाब अब जो सर्कुलर इशू होगा अप्रैल 2024 में, उसमें जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं है और ना ही नेशनल सेविंग की ऑफिशियल्स ने जो है कंफर्म किया। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, ये हमारी ज़ाती राय है, जो हमारे एनालिसिस उसके लिहाज से हम ये कह रहे हैं कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट जो है अप्रैल में इंक्रीज होना चाहिए, और हमारे लिहाज से, बल्कि आप में से भी जो सीनियर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिहाज से भी जो है वो बहबूद का प्रॉफिट रेट इंक्रीज होने जा रहा है अप्रैल के सर्कुलर में। ठीक है, और ये भी है कि अप्रैल में भी सर्कुलर इशू होना है। ये भी हम मतलब हम हमारी टीम और हम आप लोगों में से जो सीनियर है जिनसे हमारी डिस्कशन होती है, उनके मुताबिक जो है वो अप्रैल में भी सर्कुलर इशू है, क्योंकि नेशनल सेविंग का लाजमी नहीं कि हर महीने प्रॉफिट का सर्कुलर इशू हो, लाजमी नहीं कि हर महीने नेशनल सेविंग का प्रॉफिट रेट रिवाइज हो। कभी 6-6 महीने, 7 साल बाद भी जो है वो सर्कुलर इशू होता है, साल भर तक प्रॉफिट रेट सेम रहता है। ठीक है, लेकिन हमारे लिहाज से, हमारी टीम के लिहाज से, हम और आप में जो सीनियर है उनके लिहाज से अप्रैल में भी सर्कुलर इशू होगा और प्रॉफिट में तब्दीली होगी। और बहबूद के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हमारे लिहाज से, आप लोगों के लिहाज से बहबूद के प्रॉफिट रेट में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जनाब ये दूसरा टॉपिक ये था कि क्या बहबूद के प्रॉफिट रेट में तब्दीली होगी, और होगी तो क्या होगी, कम होगा या ज़्यादा होगा। हमारे लिहाज से ना कम होगा और ना ही 1300 पे बरकरार रहेगा, बढ़ के इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अच्छा,
तीसरे जो टॉपिक उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का। फिर हम लिमिट की भी बात करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, कि बहबूद की लिमिट से ज़्यादा हम बहबूद में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी क्या है, जब हम सर्टिफिकेट है डेनोमिनेशन की बात कर ले, डेनोमिनेशन क्या होता है, किस अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है, मतलब 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख सर्टिफिकेट की सूरत में मौजूद है। जैसे ये सर्टिफिकेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये सर्टिफिकेट है 5,000 का। ऐसा जो है वो जो मैंने आपको बताया जो है 10 लाख का भी सर्टिफिकेट इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे 50,000 लिखा हुआ है, 50,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लाख रुपये लिखा होगा, ठीक है। 5 लाख भी का भी होगा, 1 लाख का भी होगा, ठीक है। इसको कहते हैं डेनोमिनेशन। अच्छा, स्टार्ट कब हुआ था जनाब? स्टार्ट हुआ था 30 जुलाई 2003 को। परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में उन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया था, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद जनाब प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब पेमेंट जो होगी आपकी प्रॉफिट की, वो किस तरह होगी, इसका जो प्रॉफिट होगा वो मंथली बेसिस पे मिलता है, मुझे हो या आपको, ठीक है। अच्छा, टेनर क्या है, 10 साल मैक्सिमम है, ठीक है। 10 साल तक जो है वो आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, बेनिफिशियरी कौन है, मतलब कौन लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या हर बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है? ऐसा नहीं है, ठीक है। विडोज मतलब बेवा खवातीन, ठीक है। और सीनियर सिटीजन मतलब जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, या डिसेबल पर्सन मतलब जिनके शनाख्ती कार्ड पे डिसेबिलिटी का लोगो बना होता है, वो लोग जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। अच्छा, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है जनाब? कैश मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप इस तरह कर सकते हैं, कैश काउंटर पे जाके आप कैश दे के, चेक दे के, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर, बैंकर चेक दे के जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब, ये सारी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये सारी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर वो होगा टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी और आप लोग नाराज़ होंगे, ठीक है। हु कैन इन्वेस्ट, कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये पॉइंट अच्छा देखते हैं इसको। बेसिक कैन बी परचेज बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नेमली जो नीचे दिखे ये तमाम लोग बहबूद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर्स एंड अबव, वो शख्स जिसकी उम्र सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल या 60 साल के ज़्यादा लोग ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंगल वीडियो एज लॉन्ग एज शी डज नॉट री मैरी, बेवा खातून जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टू एलिजिबल पर्सन एज इन क्लॉज ए एंड बी इन देयर जॉइंट नेम्स, ठीक है। मतलब ऊपर जो दिया हुआ गया है, इनमें से जो 2 लोग ज्वाइंटली खोल सकते हैं, मतलब एक शख्स जिसकी उम्र 60 साल है और एक बेवा खातून। अब सवाल ये पैदा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेवा हो और फिर जो है वो 60 साल के साथ कैसे खुलवा सकते, क्या रिलेशन होगा? तो भाई अगर भाई की एज 60 साल है और बहन से बेवा है, तो दोनों भाई बहन ज्वाइंटली खुलवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लोगों में ज़्यादा ध्यान में आता है कि जब बेवा है, रीमैरिड नहीं की, तो उसने ज्वाइंटली किसके साथ खुलवाया होगा, अगर हस्बैंड के साथ खुलवाया होगा तो फिर वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। तो जो पॉइंट ए और बी है, मतलब 60 साल और बेवा, वो किस तरह खुलवा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल भाई की उम्र 60 साल है, बाप की उम्र 60 साल है, ठीक है, माँ की उम्र 60 साल है, ठीक है, और बेटी जो है बेवा है, तो वो ज्वाइंटली बाप के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ खुलवा सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं जरा, डिसेबल्स होल्डिंग। अच्छा, उसके बाद ए बी सी हो गया, डी की तरफ चलते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिसेबल्स होल्डिंग CNIC विद डिसेबिलिटी लोगो एंड स्पेशल माइनर थ्रो गार्जियन, ठीक है। वो लोग जिनके शनाख्ती कार्ड पे डिसेबिलिटी का लोगो बना होता है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या बच्चे हैं, स्पेशल चिल्ड्रन है, तो वो ऑन बिहाफ ऑफ गार्जियन उन पे मतलब गार्जियन ले सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, ठीक है। मतलब बच्चे नॉर्मल है तो सारी चीज़ें उनकी हैं, लेकिन ऑपरेट कौन करेगा? वो गार्जियन करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, डी के बाद क्या कह रहे हैं जनाब? पेमेंट्स कैन बी मेड द होल्डर्स ज्वाइंटली टू द आइदर विद द रिटर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंटली क्लास ए एंड टू दी अदर ज्वाइंट क्लास बी, ठीक है। मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने ज्वाइंटली खुलवाया है, तो ज्वाइंटली में ये कंडीशन होती है कि ज्वाइंटली में साइन कौन करेगा, ठीक है। तो ये अब आप ऐसा भी हो सकता है कि जॉइंटली में दोनों में से कोई एक साइन करे तो चेक रिलीज हो जाए, या फिर आप मेंशन कर दें कि भाई साइन दोनों के होने चाहिए, मतलब 2 शख्स है तो दोनों के साइन होने चाहिए, तो दोनों के साइन होंगे तब चेक रिलीज होगा। मतलब साइनिंग इंस्ट्रक्शन क्या होगी? आइदर सिंगली भी हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक साइन कर दे तो चेक रिलीज हो जाएगा, या आइदर जॉइंटली होगा, मतलब दोनों साइन करेंगे तो चेक रिलीज होगा। मतलब आइदर सर्वाइवर की भी कंडीशन हो सकती है और ज्वाइंटली की भी सिग्नेचर की कंडीशन हो सकती है। ये आप पे है कि आपने दोनों ने मिलकर चेक पे साइन करेंगे तब चेक रिलीज होगा, या दोनों में से कोई एक साइन कर दे तब चेक रिलीज होगा। तो ये आपने मेंशन करना होगा साइनिंग इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो जनाब आगे चलते हैं, इस पॉइंट को भी हमने कोशिश की अच्छे से डिफाइन करें आप लोगों को। उसके बाद क्या है,
हाउ टू परचेज, कैसे परचेज करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है जनाब, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के नेशनल सेविंग की गली मोहल्ले में हर जगह ब्रांचेस मौजूद है और तेज़ी से खुल भी रही है। अगर किसी इलाके में नहीं है तो अनकरीब खुल जाएगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये अपना नेटवर्क एक्सटेंड कर रहे हैं। अब तो डिजिटलाइज की तरफ भी जा रहे हैं, ब्रांच का भी शायद आपको विजिट ना करना पड़े, ठीक है, या करना भी पड़े तो जहाँ हर हफ्ते या हर महीने जाना पड़ता था वो साल भर में जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्या होगा जनाब, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग की किसी भी ब्रांच का आप विजिट करें, ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। अच्छा, उसके बाद जो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आप दिखाएंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, एक फॉर्म होता है सिंपल सा, वो फॉर्म फिलअप कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, अच्छा शनाख्ती कार्ड में आप CNIC भी दे सकते हैं, स्मार्ट कार्ड की भी कॉपी दे सकते हैं जनाब, नाइकॉप है तो उस पर भी खुल जाएगा, पाकिस्तान ओरिजिनल कार्ड है POC तो उस पर भी जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, 2 चीज़ें हो गई, शनाख्ती कार्ड की कॉपी हो गई और जनाब फॉर्म हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़ है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत, वो है आपका इनकम प्रूफ, ठीक है। तो इनकम प्रूफ में जनाब आप क्या दे सकते हैं, इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, या दोनों चीज़ ना हो तो जनाब कंपनी इसके लेटर ले ले, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, इसका अकाउंट खोल दो, तो ये भी दे सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को पेंशन आते थे, पेंशन बैग की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या जिन्होंने गोल्डन हैंड शेक लिया उसकी कॉपी दे दें, वो भी इनकम प्रूफ है। या जिन्होंने सेपरेशन स्कीम पे थे, जॉब छोड़ी, वो भी उसकी भी कॉपी दे सकते हैं, तो भी इनकम प्रूफ है। या किसी शख्स का घर का, दुकान का रेंट आता है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देते हैं, वो भी आपका इनकम प्रूफ है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जनाब यहाँ पे जो मेंशन करते हैं इसको भी रीड कर लेते हैं, क्या है, CNC कॉपी रिक्वायर्ड, ठीक है। अ कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द हस्बैंड ड्यूली इशूड फॉर द कंसर्न डिपार्टमेंट, मतलब कोई बेवा खातून ले रही हैं तो फिर वो हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी जमा करवाएंगे, हस्बैंड के इंतकाल हो चुका है, ठीक है। एन अंडरटेकिंग ऑन स्टैम्प पेपर टू द इफेक्ट दैट शी हैज नॉट रीमेडेड टिल द डेट ऑफ डिपॉजिट ड्यूली अटेस्टेड बाय द नादरा पब्लिक अदर कमिश्नर बेरिंग हिज सील एंड स्टैम्प, मतलब अगर कोई खातून बहबूद में ले रही, मतलब वीडियो ले रही है, तो वो एक साथ में अंडरटेकिंग, हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट के अलावा एक अंडरटेकिंग भी देंगे जिसमें मेंशन होगा कि जनाब उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन लेटर से इट इज disclose that the widow remarried then the amount received by her shall be refund as per rules, ठीक है। अगर ऐसा पता चले कि कोई औरत है जिसने हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाया कि वो विडो है, अंडरटेकिंग जमा करवा दिया और बाद में जो है उस औरत ने दूसरी शादी कर ली, तो होगा कि जो भी उसको प्रॉफिट दिया गया है वो वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। तो जनाब ये सारे पॉइंट जो है हाउ टू परचेज, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। मोड ऑफ डिपॉजिट ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ ऊपर कि कैश काउंटर पे जाके कैश, चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर दे के जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यही पॉइंट है, इसको डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट लिमिट, ये आज हमारा पॉइंट है जिसकी वजह से वीडियो लोग कहते हैं कि जनाब बहबूद की लिमिट जो है वो किस तरह ज़्यादा हो जाए, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं, रीड करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिनिमम डिपॉजिट कितना है, 5,000 है, ठीक है, और मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम फॉर अ सिंगल इन्वेस्टर 75 लाख रुपये, ठीक है, 7.5 बिलियन, ठीक है। लेकिन आपका सवाल ये है कि इस पर आप इन्वेस्टमेंट किस तरह ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ रुपये तक हो सकती है, ठीक है। किस तरह होगी कि अगर आप ज्वाइंटली अकाउंट खुलवाते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का, तो ज्वाइंटली अकाउंट की लिमिट जो है वो 75 लाख 1.5 करोड़ रुपये हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज्वाइंटली किस तरह खुलवा सकते हैं। ज्वाइंटली में कंडीशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई विडो है, बेवा है, तो वो अपने वालिद की उम्र अगर 60 साल है तो उसके साथ ज्वाइंटली खुलवा सकती है। वालदा की उम्र जो है वो 60 साल है तो उसके साथ भी ज्वाइंटली खुलवा सकती है। भाई की उम्र अगर 60 साल है तो उसके साथ जो है वो ज्वाइंटली खुलवा सकती है। मतलब 2 ऐसे लोग जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, विडो है हो गया, 60 साल हो गया, डिसेबल हो गया, फिर कोई विडो है, ठीक है, अब वो किसी डिसेबल पर्सन के साथ ज्वाइंटली खुलवा सकती है तो उसकी लिमिट 1.5 करोड़ रुपये हो जाएगी, ठीक है। या फिर कोई विडो है और डिसेबल पर्सन के साथ ज्वाइंटली अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसके साथ उसकी लिमिट भी 1.5 करोड़ हो जाएगी। या कोई विडो है और वो जो है स्पेशल चिल्ड्रन के साथ ज्वाइंटली अकाउंट खुलवा रही है तो उसकी लिमिट भी 75 लाख उस विडो की और 75 लाख उस स्पेशल चिल्ड्रन की, तो दोनों मिला के 1.5 करोड़ रुपये की लिमिट हो जाएगी। तो ये पॉइंट था जिसके मुताबिक आप लोग बहुत सारा सवाल कर रहे थे कि बहबूद की लिमिट 75 लाख रुपये से कैसे ज़्यादा हो सकती है। आइडिया मैंने आपको दे
दिया यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन वही बात है, आप लोग हमारी वीडियोस देखते क्यों है, क्योंकि हम वो आपको वो आइडियाज़ देते हैं जो नेशनल सेविंग की वेबसाइट पे मौजूद नहीं होता और नेशनल सेविंग वाले आपको खुद नहीं बताते। जब आप बोलते हैं कि ऐसा है, वो कहते हैं हाँ ये लॉ के अंदर शामिल है, क्योंकि नेशनल सेविंग वाले जो है वो लॉ को डिटेल्स में नहीं बता रहे हो, तो बस कस्टमर आता और कोशिश ये करते हैं कि बस किसी तरह फारिग कर दे, ठीक है। और इसी तरह इनकी वेबसाइट में अब डिटेल्स में पढ़ना शुरू करेंगे तब जाके कहीं एंड में आखिरी पेज में आपको दिखेगा कि किस तरह जो है वो आप ज्वाइंटली ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब। इनकैशमेंट की बात करें, इनकैशमेंट को बड़ा ही सिंपल है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट के बाद कभी भी इनकैश आप करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चार्जेस लगते हैं, चार्जेस की डिटेल्स बता दूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए बहबूद में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 1 साल से पहले अगर आप पैसे निकलवाते हैं तो आप पे 1 लाख पे 1,000 रुपये का चार्जेस कटेगा, ठीक है। 2 साल से पहले निकलवाते हैं, 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया है तो 2 साल के अंदर आपको 1 लाख पे 750 रुपये का चार्जेस लगेगा। 3 साल से पहले निकलवाते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट तो आपको 500 रुपये का 1 लाख पे चार्जेस लगेगा। और 4 साल से पहले निकलवाते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से प्रॉफिट, तो जनाब या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कैंसिल करवाते हैं, प्रॉफिट में गलत कह रहा हूँ। अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है, आप 1 साल पहले निकलवाते हैं तो 1,000 रुपये चार्जेस लगेगा, 2 साल पहले निकलवाते हैं तो 750 रुपये चार्जेस लगेगा, 3 साल पहले निकलवाते हैं तो 500 रुपये चार्जेस लगेगा, और 4 साल से पहले निकलवाते हैं तो 250 रुपये का चार्जेस लगेगा। और 4 साल के बाद निकलवाते हैं पैसे बहबूद से, क्योंकि बहबूद 10 साल के लिए होता है, तो आपको 4 साल के बाद कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर। अच्छा, रेट ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, 1380 रुपये। जिन लोगों ने पहले 1280 रुपये के हिसाब से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट की है तो उनको ऑटोमेटिक अब रेट बढ़ चुका है, 1300 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। और जो 19 मार्च से लेकर अब तक जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी 1300 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। टैक्स की बात कर ले जनाब, ये पॉइंट अच्छा है, ठीक है। विथ होल्डिंग टैक्स इज नॉट कलेक्टेड, विथ होल्डिंग इज नॉट कलेक्टेड ऑन द प्रॉफिट ऑफ बीएससी, ठीक है। बीएससी शॉर्ट को बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मेड ऑन द बीएससी आर आल्सो एग्जम्प्ट फ्रॉम ज़कात कलेक्शन, मतलब ये है कि विथ होल्डिंग टैक्स भी नहीं है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कस्टमर पर, चाहे वो फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, ज़कात भी नहीं है और इसी तरह इनकम टैक्स भी नहीं है। मतलब जो मैंने आपको दिखाया था 1300 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है, 19 मार्च 2024 से, तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी है, वो आपका नेट प्रॉफिट भी। आपको 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो हर महीने आपके अकाउंट में 1300 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा, उस पर 1 रुपये का किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं कटेगा, ठीक है जनाब। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जो 3 मेन पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस किया। पहला पॉइंट था कि जो करंटली प्रॉफिट क्या है, आप लोगों को भी आइडिया था, लेकिन इसको हमने वीडियो का हिस्सा इसलिए बनाया कि लोग सवालात करते हैं। दूसरा पॉइंट था कि अप्रैल के महीने में, आज 31 मार्च 2024, अप्रैल के महीने में बहबूद का क्या होगा वो भी हमने आपको डिटेल से बता दिया कि प्रॉफिट बनने के मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट था कि 75 लाख रुपए की लिमिट है, इसको किस तरह बढ़ाया जाए, तो उसकी लिमिट आप डबल कर सकते हैं, डिटेल्स में हमने आपको साथ शेयर किया। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।